दया कितनी देर आम की सब्जी बना रही है क्या? आई। दीदी आई कर रही है। अरे भाई आम की पेटी घर में लाए, उसका कितना टाइम हो गया। चलना भाई, अभी राह नहीं देखी जा रही है। बस आई चलिए चलिए। क्या इतना टाइम लगाया तूने? अरे ये आपको मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए, इसलिए देर हो गई। अब आम मस्त ठंडे हो गए हैं, आप लोग खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। वाह मम्मी, गर्मी में ठंडे ठंडे आम, मजा आ जाएगा। हाँ। मम्मी अभी जल्दी कट करो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हाँ जल्दी काट भाई। हाँ। बहू मेरे लिए मत काटना, मैं तो आम वैसे ही खाऊंगा जैसे मैं अपने बचपन में खाता था। ला, प्लेट। हाँ। मम्मी मेरे लिए भी कट मत करो, मैं भी दादाजी की तरह खाऊंगा। हाँ बराबर है, मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। ये आम खाने का असली मजा तो ऐसे खाने में ही है बाबूजी। वाह 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 वाह। तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं भी ऐसे ही आम खाऊं। वाह बहुत अच्छा आम है। सच में माइंड ब्लोइंग आम है। दादाजी अगर 365 दिन आम ही मिले ना तो कोई यंगस्टर जंक फूड खाएगा ही नहीं। अरे वाह, हाँ बराबर है। खरा भिडे बहन नंबर 1 आम लाए हैं नहीं? माधवी भाभी यांचा अरे भाई मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माधवी भाभी का ये आम का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहे, बस बढ़ता ही रहे। माधवी भाभी बस ऐसे आम का बिजनेस करते रहे और हमें ऐसे अच्छे अच्छे आम खाने को मिलते रहे। हाँ। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा सबको आम भी पहुंच गए और सबका पेमेंट भी आ गया। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। बस आपके आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहना, और ये साहस करने में मुझे जो आपने मदद की है इसके लिए थैंक यू वेरी मच गणपति बप्पा। बस ये आने की देरी है, इनको सरप्राइज कहूंगी तो कहेंगे वाह वाह माधवी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति तुम्हें इस साहस के लिए शाबाशी देता हूँ। गणपति बप्पा थैंक यू। आत येऊ का? अरे या वाटच बघते। कशी झाली ट्रिप? अरे मस्त मस्त। वाह, मैंने अपने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप की एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। अरे वाह, बरं झालं। फिर पुणे में मस्त घूमा मैं। सोनिया मारुति चौक में गया, मोहन की कुल्फी खाई। वाह वाह। और वो नारायण दास जी और मोती भाभी है ना, 692 रॉयल पेट में रहते हैं, हाँ। उनको भी मिलके आया। अच्छा, उन्होंने तुम्हें याद किया है। और हाँ, दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति बापा के दर्शन भी करके आया। ये रहा प्रसाद। वाह, दर्शन आपने किए और फल यहाँ मिला। मतलब? नहीं कहीं नहीं। वैसे माधवी, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। काय? मेरा बहुत मन था कि मैं पुणे से यहाँ आते वक्त आम खरीद के लाऊं। मैं मार्केट गया भी था आम खरीदने के लिए, लेकिन कितने महंगे आम है माधवी। एक पेटी के वो 3000 रुपए मांग रहे थे। फिर क्या, मैंने उसको बोला कि थोड़ा कम कर, तो पागल ने पेटी से 3-4 आम कम कर दिए। फिर क्या, बिना आम खरीदे आना पड़ा। अरे तो आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? मैंने खाने में ऐसी चीज बनाई ना कि आप देखकर सुनकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्या बनाया? आप सोचिए। मुझे कैसे पता होगा तुमने क्या बनाया है? अच्छा मैं आपको क्लू देती हूँ। ये ऐसी चीज है ना जो बच्चे जवान बूढ़े सब मजे लेकर खाते हैं। नूडल्स? नहीं हो, ये ऐसी चीज है जो गर्मी के सीजन में ही खाई जाती है। माधवी, तुम कभी कभी ऐसी एग्जाम लेती हो ना कि ये शिक्षक भी फेल हो जाता है। प्लीज बताओ ना क्या बनाया है। नहीं मैं बताऊंगी नहीं, मैं खिलाऊंगी। सरप्राइज है, आप आंखें बंद कीजिए। मैं अभी आती हूँ। आंखें खोलना नहीं है, आपको मेरी कसम है। नो चीटिंग। हाँ, आंखें खुली नहीं है ना? नहीं। अभी मुंह खोलिए। अमृत! ओ, वाह 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 वाह। माधवी, ये आम नहीं है, ये अमृत है। अमृत, अद्भुत, अप्रतिम है कि नहीं? ओरिजिनल रत्नागिरी हापूस। ये तो बचपन की याद आ गई। वाह वाह वाह, सुपर। ओ सावकाश। बाल काय गो?
गई। वाह 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 माधवी, ये आमरस खाते ही पूरी थकान दूर हो गई है एकदम। अब मेरे पास आपके लिए और एक सरप्राइज है। अच्छा क्या? मैंने आज आम का बिजनेस किया। कहते? क्या है, हुआ यूं कि और वैसे भी कस्टमर लोगों के सैकड़ों फोन आते रहते हैं कि हमें आम की पेटी चाहिए, आम की पेटी चाहिए। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आम का बिजनेस करूंगी। सांगतेस का है? हाँ? लेकिन माधवी, ये आम का बिजनेस मतलब थोड़ा टेंशन वाला होता है ना। मतलब अगर सभी आम नहीं बिके तो? बिक गई। कल मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर दिया, आज पेटियां आई, डिलीवरी भी हो गई और सबका पेमेंट भी आ गया। हाथ उठे। कहते? वो एक ही दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा हुआ है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो आम के सीजन में 30-40 हजार की कमाई तो कहीं नहीं जाएगी। माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति तुम्हारे इस साहस के लिए तुम्हें शाबाशी देता हूं। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गया आम खाने का है। हाँ, दादाजी आपने कितने आम खाए? 2। ओके, मम्मी? मैंने दिखा 3 आम खाए। यस, मैं फर्स्ट, मैंने 4 आम खाए। टप्पू दिक्कत सॉरी है, तुम्हारे पापा पहले नंबर पे है। उन्होंने 6 आम खाए हैं। जेठिया, तू आधा दर्जन आम खा गया? पता नहीं, मैंने गिने नहीं, ये देती गई, मैं खाता गया। मैंने 6 आम खाए। हाँ। बहुत जबरदस्त आम थे, खा गया। मजा आ गया। वैसे वो तो है। एक काम करना दे, रात को आमरस और पूरी बनाना। हाँ ठीक है। अरे जेठिया, अभी अभी तो आम खा के उठे हैं, अभी शाम को फिर से आम। बापू जी, यही तो सीजन है जब भी आम खाने को मिलते हैं। फिर तो पूरा साल आम खाने तो क्या देखने भी नहीं मिलते। हाँ वो भी है। मम्मी, शाम को आमरस और पूरी बनाना, फाइनल। और पूरी साथी नहीं है, मसाला पूरी। वीरा! बापूजी के पैर छू लूं। बापूजी पाए लागू। हाँ खुश रहे, खुश रहे। हाँ बैठ बैठ बैठ। अरे कैसे हो माय डियर जीजाजी? अभी तक ठीक था। ठीक हूँ भाई। सुंदर तू बता, वेवान कैसी है? माँ तो एकदम मजे में, और माँ ने आपको भी याद दी है। हाँ। ला बेना। मामा, अहमदाबाद में गर्मी कैसी है? गर्मी की तो बात ही मत कर। अगर अहमदाबाद में कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, भूना हुआ कहते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी है? इतनी गर्मी है कि रात के बाद सुबह होती ही नहीं है अहमदाबाद में। रात के बाद सीधी दोपहर ही होती है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम सब लोग अहमदाबाद की गर्मी देखने के लिए जाते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे वहाँ 50 डिग्री तापमान है, क्या मजा आ जाएगा। ए माय डियर जीजाजी, हम अहमदाबादियों को तो 50 डिग्री में भी मजा आता है। क्यों बेटा? अरे धूम धकती गर्मी में बर्फ का गोला, आइसक्रीम, ककड़ी, कलिंगर खाने का इतना मजा आता है ना, बात ही मत पूछो। वाह, नहीं, फिर भी हमें गर्मी देखना अहमदाबाद नहीं जाना है। हाँ? अरे भाई, तूने बताया नहीं, अचानक कैसे आना हुआ? माय डियर जीजाजी, कल माय डियर वेना का फोन आया था कि उसने मेरे लिए आम की पेटी ली है, तो बस लेने के लिए चला आया। क्या कर रही है दया? आम की पेटी लेने के लिए अहमदाबाद से बेचारे को धक्का खिला है। अरे मैं कुरियर में भेज देता था ना, कितना खर्चा हो गया बेचारे को। अरे टप्पू के पापा, मैंने सुंदर वीरा को नहीं कहा कि तू आम की पेटी लेने के लिए यहाँ पर आजा। वो क्या है, बचपन से सुंदर वीरा को आम बहुत पसंद है, इसलिए उससे रहा नहीं गया। आम का धक्का खाया तूने, मैं भिजवा देता था ना भाई। अरे क्या माय डियर जीजाजी, आप खर्चा लगा कर बैठे हो। अरे माय डियर जीजाजी, आप मुझे आम भिजवाते तो सिर्फ आम ही मिलते,
मैं आपका दर्शन कैसे कर पाता? आपके दर्शन करने के लिए तो मैं हजारों रुपया खर्च करवा सकता हूँ। मतलब के कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बिजनेस के लिए दुबई जाना था, तो मैंने सोचा चलो मुंबई से होते हुए दुबई चला जाऊंगा। पवई में बिजनेस? दुबई नहीं, दुबई। दुबई? दुबई, वो दुबई? हाँ, वो वाला ही। जहाँ टैक्सी से नहीं प्लेन से जाना पड़ता है, वो दुबई? वो ही। तो वहाँ बिजनेस का क्या कुंडा क्या बिजनेस उधर क्या कर रहा है तू? हाँ, वो क्या है कि अभी दुबई में एकदम ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है, तो क्या है हर एक जगह पे ग्रीनरी हो गई है। तो क्या है कि हरियाली हरियाली लगती है, तो दुबई जैसा नहीं लगता है, अपनापन खो चुका है। तो क्या है कि दुबई लगे, इसलिए दुबई वाले विदेश से रेगिस्तान की रेती इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अपने कच्छ के अंदर भी एक बढ़िया रेगिस्तान है, उसकी रेती में एक्सपोर्ट कर दूं। मैंने 2-3 पार्टियों के साथ बात की है, और अगर सेटलमेंट हो गया तो है ना जलसो। फिर तो देखना माय डियर जीजा जी, ये रेती तो सोना उगलेगी, सोना। ए बेना, तू मुझे जल्दी आम की पेटी दे दे, मुझे लेट हो रहा है। अरे लेट क्यों हो रहा है वीरा? तू अभी तो आया है। हाँ, अरे उसने बोला ना भाई बिजनेस के लिए पवई जाना है। पवई नहीं, दुबई। दुबई जाना है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, एक मिनट कीमती है उसकी। देना उसको पेटी। हाँ पेटी रखी है, मुझे बता, मैं लेके आता हूँ। पापा मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जल्दी चल। वीरा तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश मैंगो मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। नहीं बेना, मैंगो मिल्क शेक नहीं। क्यों वीरा? आजकल रोज मैंगो मिल्क शेक पीता हूँ, और वो भी दिन में 3-3 बार। मामा ये लीजिए। हाँ आ गया। वाह बेना, क्या खुशबू है। कितना बढ़िया आम का फल है बेना, इतना बड़ा आम का फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ तो हमारे भीड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है, एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम है। मम्मी एक्सपोर्ट। अरे नहीं टप्पू, माय डियर बेना सही कह रही है, ये तो विस्फोट क्वालिटी के ही आम है। अगर ये आम अहमदाबाद में पहुंच गया ना, तो जगह जगह आनंद का विस्फोट हो जाए। अरे बेना क्या जोरदार आम है, अब तो माधवी भाभी से मिलना ही पड़ेगा। ये मेरे पति है, और ये गणपत भाऊ जिनसे मैंने आम की पेटियां ली। ओ अच्छा, नमस्कार। नमस्कार बाबू। मैंने अभी आमरस खाया। गणपत राव, क्या आम है। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। आप कौन से जमाने के हैं? गम्मत कर देते हैं। हो ना गम्मत ना? गम्मत ने, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन से जमाने के हैं आप? नहीं, हमारा जमाना मतलब मैं भी बचपन में ऐसे ही आम खाया करता था। मैं भी रत्नागिरी से हूँ ना, बिल्कुल रत्नागिरी के आम है ना, इसलिए मैंने बोला हमारा जमाना। अच्छा, तो ठीक है। गणपत भाऊ रुके, मैं पैसे लाती हूँ। या ना बस यार। नहीं भाव गाई है खाली। अच्छा। टेम्पो। ये लीजिए, 42 पेटियों के हिसाब से 42,000। हाँ, 42,000। वही काहीतरी गडबड होते। अय्या हो, सॉरी, अरे 100 रुपए डिस्काउंट भी दिया है ना। एक मिनट। वही हाँ, 4,200 मैंने निकाल लिए हैं। अभी ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। वही गम्मत है। 4,200 काटने नहीं है, 42,000 के ऊपर 37,800 और देने हैं। टोटल हुआ 79,800। क्या? एक पेटी का 2,000, 42 पेटी का हो गया 84,000। भाऊ सब पे ऊपर 100 रुपया डिस्काउंट दिया तो 79,800 होता है। काय गोंधळ है आप? 1,000 रुपए की पेटी है ना, तो आप 2,000 के भाव से क्या हिसाब कर रहे हो? अरे नहीं भाऊ, एक पेटी के 2,000 ही बोला था मैं कल आपके यहाँ आई थी तो आपने बोला था साफ कि 1,000 रुपए पेटी है, तो अभी अचानक 2,000 कहाँ से आ गए? ये चीटिंग कर रहे हैं। हाँ गणपतराव, असे लबाडी नाही करायची। बस काय भाऊ, गणपतराव आणि लबाड
मैंने एक पेटी के 2000 ही बोले थे। नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी झूठ बोल रही है। आपने 2000 बोला, ये 1000 बोल रही है। नहीं तो क्या है? अब याद करो ठीक से क्या बोला था आपने। कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2000 रुपया। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2000, इसके लिए 1000 रुपए दे रहा हूँ। देखो भाऊ, वही मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपने मुझे इसका पूरा पैसा नहीं दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इस सीजन में आम बेचकर ही पैसे कमाता हूँ, और यकीन मानिए मेरा, ये आम आपको बाहर 2000 में नहीं मिलेंगे। और अगर इधर बाहर ये आम आपको 2000 में मिला ना, तो ये गणपतराव अपनी मुंह निकाल के हाथ में देगा। गरीब और करना का गरीब एक मिनट गणपतराव, एक मिनट। मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम जो हुआ है वो बोलने और सुनने में हुआ है। ये भाई साहब थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं ना। इन्होंने क्या बोला होगा, एक पेटी के 2000 और तुम समझी एक पेटी के 1002। ओहो असाच गोंधळ झालाय। अरे बापरे, हे तो बहुत नुकसान हो गया हो। अच्छा गणपत साहब, क्या एग्जैक्टली हिशोब काय सांगा जरा। 1900 के हिसाब से 42 पेटी का हुआ 79,800। टोटल 24,000 का नुकसान हुआ है हमें। वही मला माहिती है, मेरे बोलने की वजह से आपकी गड़बड़ हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं गणपतराव, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इतना कैश अभी घर में नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप कल सुबह आ जाइए, मैं बैंक से पैसे निकाल कर रख दूंगा। नहीं भाऊ, मुझे अभी रत्नागिरी निकलना है दूसरे आम लेने, तो वहां मुझे कैश देना पड़ेगा ना। सॉरी मेरी वजह से। आप एक काम कीजिए, आप अभी अब्दुल शॉप पे जाइए और वहां पे वेट कीजिए। मैं आपको पैसे का इंतजाम करके फोन करता हूँ। हाँ, लेकिन भाऊ जरा जल्दी जाना। मैं करता हूँ। मैं खाली हुआ। अरे परमेश्वरा, हे काय झालं? हे क्या गडबड हो गई मुझसे? प्रॉफिट करने गई और लॉस हो गया पूरा का पूरा। मैंने 2 बार कंफर्म करना चाहिए था ना भाव। क्या गलती हो गई मुझसे शी। जाने दो माधवी, अभी गलती हो गई ना, और जो भी गलती हुई वो गलतफहमी में हुई है। अभी क्या कर सकते हैं ना। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पूछना चाहिए था। सॉरी, अगर आपकी सलाह लेती ना तो नौबत ही नहीं आती है। आपको सरप्राइज देने के चक्कर में मैंने एक बार पूछा भी नहीं और 24,000 का नुकसान कर दिया। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। माधवी, तुम बार बार क्यों सॉरी बोल रही हो? अभी जो हो गया सो हो गया। अभी ये सोचना है कि पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। बाप रे, सबको पता चल जाएगा तो सब मुझे धांधरट कहेंगे। माधवी, सबको पता कैसे चलेगा? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और जिससे भी हम लोग पैसे लेंगे ना, उसे हम लोग कुछ अलग कारण बताएंगे, और पैसे तो हम लोग लौटाने वाले हैं ना बाद में। जेठा भाई ने अच्छे खासे 25,000 रुपए दिए थे मुझे, लेकिन मुझे अति उत्साह ना वापस कर दिया उनको। माधवी, एक काम करते हैं, हम लोग जेठालाल से ही पैसे ले लेते हैं। मैं उसे बाद में लौटा दूंगा ना। ठीक है, एक मिनट। गणपति बप्पा, प्लीज मेरी लाज रखना। बोला गणपति बप्पा। मोरे। चलो। हाँ, एक मिनट। जिसका डर था वही हो गया। लाभ की खुशियों की जगह हानि का गम छा गया। माधवी भाभी और भिड़े पे जैसे बम गिर गया हो वैसे हालात। एक मिडिल क्लास आदमी का 100 रुपए का नोट भी खो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तो 24,000 रुपयों का लॉस हुआ है। देखना यह है कि कैसे सहन करेंगे इस लॉस को। बड़ी टेंशन की बात है। उससे बड़ा टेंशन ये है कि जब गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को इस गलती के बारे में पता चलेगा तो माधवी भाभी की नाक कट जाएगी सबके आगे। लेकिन जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दया भाभी। अरे आइए आइए। अरे भिड़े, अभी आ गया पुणे से। बस अभी अभी आए। मालूम पड़ा ना, माधवी भाभी ने आम का जबरदस्त बिजनेस किया है। अभिमान वाटल्यासारखा काम केलंय। हाँ हो, वाटतो ना अभिमान. पण चेहऱ्यावरती दिसत नाही. अरे आप लोग खड़े क्या
नहीं दया भाभी, बैठना नहीं है। बात ये है कि पीड़े भाई, माधवी भाभी, बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतने बढ़िया आम आप लाए कहाँ से? मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा बढ़िया फल देखा नहीं है। मुझे आपको ये आपका ऑर्डर देना है। बात बराबर है सुंदरलाल, लेकिन लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसी भी कीमत पर मुझे ये आम चाहिए, और वो भी 50 पेटी। बापरे, 50 पेटी? हाँ? झालं आणखी नुकसान। इतना सारा आम का क्या करना है तुझे? अरे क्या करूंगा मतलब? माय डियर जीजाजी, इस सीजन में मैं गुजरात से केसर आम एक्सपोर्ट करता हूँ, और दुबई में तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। उन लोगों को हाफूस आम तो मुंह मांगे दाम पे चाहिए। वो लोग पैसों के सामने नहीं देखते, उनको क्वालिटी आम चाहिए। और ऐसे बढ़िया हाफूस आम देखते तो वो लोग खुश हो जाएंगे। बोलो, ये आम की पेटी की कीमत क्या है? यूं तो वीरा, ये पेटी का 900 रुपए है। सिर्फ 900 रुपये? अच्छा चलो, 1500 रुपये चलेंगे। नहीं 2000 रुपये दूंगा। नहीं क्या है? 3000 बस। ये पेटी अगर मैं 3000 में भी खरीदूंगा ना, तो भी मैं आराम से प्रॉफिट करूंगा, और इसे मैं 4000 में बेच सकता हूँ। बोलो, देना है? मैं अभी के अभी 50 पेटी का ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ। 50 पेटी? वीरा, एक पेटी के 3000 रुपए दोगे? हाँ, 3000 में। अरे वाह, मैं इस पेटी को आराम से 4000 रुपए में बेचूंगा। बाबा, सुंदरबाईच्या रूपात देव पावला। खरे हाँ, लेकिन सुंदरलाल, वो पैसे कैश में देने पड़ेंगे। अरे कैश की कहाँ बात कर रहे हो? मैं तो आपको एडवांस में दे दूंगा। माय डियर जीजा जी, आप पैसे देंगे ना? मैं? अरे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ जीजा जी, पैसे तो मैं साथ में लेके आया हूँ। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, आप अपने हाथों से पैसे देंगे ना, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हो। वीरा, बोलो, आप पैसे देंगे ना? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तू मुझे देगा तो मैं दे दूंगा भिड़े को। तो दे दीजिए। पैसे ला, मैं भूल गया। ये लीजिए, ₹1,00,000। बाकी के 50 देता हूँ माय डियर जीजा जी, देता हूँ। ये रहे, और 50,000। 50 पेटी के 3000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हो गए। गिन लो। नहीं, हमें सुंदरलाल पे पूरा भरोसा है। सुंदरबाई, थँक यू व्हेरी मच। हा, अरे आपण आपलं सगळं नुकसान बकमरून निघालं. मग मज्जा. खकपरस मग मला तर खकपरस वाक पडत नक माहिये. ओपना खपरच. अपमा भी विन को बकमता सपमकते. हा साक मग तो टॅकमाचा काकमाय जाक माल. हो, उनको कहाँ ये भाषा आती है? हिंदी में बोलिए. सॉरी नहीं, दरअसल बात ये है जेठालाल के माधवी ने जो ये आम का बिजनेस किया ना, तो एक्चुअली माधवी को फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. क्या? कैसे? हुआ यूं के अरे बाप रे. इसलिए हम लोग वापस आपसे पैसे उधार लेने आए थे. बोलो। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ने. हाँ, बघा ना. लेकिन अब आपको उधार मांगने की जरूरत नहीं है. आपके आम ने ही आपका काम तमाम कर दिया. मतलब तमाम काम आम ने कर दिया. सुंदरलाल, थैंक यू सो मच. जेठालाल, कहना पड़ेगा तुम्हारा साला कमाल का है. अरे म्हणजे काय? मलाच माहिती आहे किती कमाल आहे ते. मैं गणपत बहू को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ. हेलो वहीनी, बोला. गणपत बहू, जल्दी से इधर आ जाइए. हाँ, इधर वहीनी, इधर मतलब इधर. हाँ, मतलब जेठाबाई के घर. हम लोग जिस विंग में रहते हैं ना, उसके बाजू वाले मतलब बी विंग में जेठाबाई रहते हैं. पहले माले पे. हाँ, वहाँ लोखंड की सीढ़ी है, वो चढ़ के आना. हाँ, ऊपर.
हाँ हाँ हाँ, और मुझे बाकी के पैसे भी देने हैं और 50 पेटियों का ऑर्डर भी देना है आपको। और 50। हाँ वही मैं लगेज है तो। हाँ जल्दी से आइए हाँ। हाँ अरे अरे सुंदर भाई, आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है। अरे क्या माधवी भाभी, आप भी उल्टा थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। क्या बढ़िया आम आपने ढूंढ निकाले। ये आम खाकर मेरे कस्टमर और भी बढ़ जाएंगे। वही नहीं। गणपत भाऊ, या। आइए गणपत भाई बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आती हूँ। अरे क्या कर रही है दया? आम वाले को आम का आग्रह कर रही है। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणपत भाई साहब, आपके आम बहुत बढ़िया है, वाह। फिर गणपतराव की आम है एकदम एक नंबर। अच्छा गणपत भाऊ, ये पकड़। ये आपके पहले बचे हुए पैसे। हाँ तो अपना हिसाब क्लियर। 50 पेटी का जो ऑर्डर दिया है ना आपको, 1900 के हिसाब से 50 पेटी के होते हैं 95,000 रुपीज। ये वो। अरे बाबू गम्मत करता क्या है? वो मैं डिलीवरी के बाद ले लूंगा ना। गणपत भाऊ, हमें आप पर पूरा भरोसा है और हिसाब क्लियर होना तो अच्छा है, फिर टेंशन नहीं। आप रखिए हिसाब क्लियर हो तो अच्छा है, फिर टेंशन नहीं ना। रखिए हाँ। गणपति बाप्पा मोरिया। लेकिन डिलीवरी कहाँ देनी है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों? माय डियर जीजा जी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो दुबई जा रहा हूँ, पर कल मेरा आदमी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएगा, वहाँ से सब माल उठा के कार्गो कर देगा। आप टेंशन मत लो। अरे लेकिन तेरे आदमी को सीधा गणपत राव के उधर ही भेज देना भाई, वहां से ही वो कार्गो में चढ़ा देगा। ये गणपत राव बेचारा इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेगा, फिर तेरे आदमी यहाँ से फिर कार्गो में चढ़ाएगा, सब डबल मेहनत हो जाएगी ना भाई। हाँ ये बराबर बोल रहे। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है गणपतराव यादव। आपका आदमी मेरे दुकान में भेजिए, मैं वहां पे 50 पेटी का डिलीवरी कर दूंगा। ये तो वही नहीं। हाँ। चलो तो फिर मैं भी जाता हूँ। बहना जीजा जी, मुझे अभी अर्जेंट निकलना पड़ेगा। विदेश का धंधा भी संभालना है ना। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ बिल्कुल। वो जल्दी जा रहा है। जान तो बिजी आते जाने आएगा ना वापस। अच्छा बाबूजी, चलो मैं निकलता हूँ। चलो बाय वीडियो, बाय माधवी भाभी। चलो माय डियर जीजा जी, निकलता हूँ मैं। बाय बेना, और दुबई जाके मैं फोन करता हूँ। और कुछ लेना हो तो बोल देना, गोल्ड में लेके आ जाऊंगा। चल तू ले ले, चल जल्दी चल। दुबई जा रहे हैं। मजा है। तो वो पूरा वैसे जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हें सुंदर लाल जैसा साला मिला है। पाहिजे तुम्हाला दिला, घेऊन जावा। क्या? मैं कह रहा हूँ जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, नहीं? माधवी भाभी का सारा नुकसान भरपाई हो गया। हाँ, माता जी की कृपा से सब ठीक हो गया। बोलो श्री अम्बे मात की जय। माधवी बेटा, तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारी नीयत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने तुम्हें ये फल दिया है। खरा है चाचा जी। चला ये तो अभी। हाँ थैंक यू। अभिनंदन माधवी भाभी, 50 पेटी और ऑर्डर। चलो अच्छा, बाय। ये सुंदर इतना बदल कैसे गया? इतने सालों में पहली बार मुझे चुना लगाए बगैर चला गया। यहाँ माय डियर जीजा जी कौन है? क्यों? उनसे टैक्सी का भाड़ा लेने को बोला है 6,300 रुपए। अहमदाबाद से आए हाँ और टॉपी बात भाई साहब ने भेजा। हाँ सुंदर भाई। बेचारे सुंदर वीरा ने सभी पैसे भीड़े भाई को दे दिए ना, इसलिए इनको ऐसा कहा होगा। अभी आप पैसे दे दीजिए ना, फिर हमेशा की तरह वीरा आपको भिजवा देगा। हमेशा की तरह। हाँ। 6,300 ना?
ये सुंदर जब भी आता है मेरा नुकसान तो कराता ही कराता है, लेकिन चलो एक बात की खुशी है, माधवी भाभी का नुकसान होते होते बच गया है? नहीं? हाँ गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, आपने मेरी लाज रख ली, नुकसान होने से बचाया और प्रॉफिट भी करवा दिया। माधवी, गणपति बापा ने तुम्हारी मेहनत फेल नहीं होने दी। अब देखना, ये बिजनेस ना अगले साल और बढ़ेगा। बढ़ेगा मीन्स बढ़ेगा ही, आप जो साथ होंगे। हाँ। अच्छा, ये प्रॉफिट के पैसे, इसका क्या करेंगे अभी? माधवी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसकी मैं तुम्हारे नाम से बैंक में एफडी बनवाऊंगा। नहीं नहीं, सोनू के नाम पे करते हैं, उसकी पढ़ाई में काम आएंगे आगे। नहीं, मैं अमरसपुरी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकर आओ तो अमरसपुरी। जब से वो 1 कटोरी अमरस खाया ना, मेरे पेट का जठराग्नि प्रज्वलित हो चुका है। वो अमरसपुरी खा के ही शांत होगा अभी। जाओ जाओ, अमरसपुरी लेके आओ, मैं पूरी के साथ पूरा रस खाऊंगा। अंडर नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, चल 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 चल। शुरुआत कर। हाँ, खा खा, तुम्हें खा। वाह, अमरस है। क्या हुआ, खाइए ना। सोनू की याद आ गई माधवी, उसे कैंप में गए बहुत दिन हो गए। नहीं, हमारी लाडली वहां क्या कर रही होगी? अहो, आज ही उससे मेरी बात हुई, मस्त मजे कर रही है, बहुत मिस कर रही है हम लोगों को, स्पेशली टप्पू सेना को। और का योगा योगे बघा, वहां पे भी अमरसपुरी का ही भेद है आज। अरे वाह, क्या बात है। अप्रतिम। वाह, मजा आ गया। माधवी, एक बात तो पक्की, हर साल हम लोग आम ना गणपत राव से ही मंगाएंगे। हाँ, खरंच, नक्की नक्की। गणपत रावांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पर पिड़ू यारा, ओ अंब खा के तो मजा आ गया। ओ कितने स्वादिष्ट, कितने डिलीशियस। ओए अब तक मुंह में स्वाद आ रही है। अरे मेरे बॉस को तो इतने पसंद आए आम, बोले 1 पेटी और चाहिए भाई। हाँ मेहता साहब, लेकिन अभी अगले साल, क्योंकि अभी तो आम का सीजन खत्म होने का है। अच्छा जेठालाल, ये माधवी ने भाव में गलती की थी और हमारा नुकसान हुआ था, ये बात बताना माना प्लीज। अरे ये भी कोई बोलने की बात है भाई। जेठालाल, हाथ पर आम के साथ क्या घुसरे फुसरे कर रहे हो? नहीं, वो पोपटलाल कुंभ मेले में गया है तो मैं पूछ रहा था कि कब आ रहा है, कुछ उसका फोन बोन आया क्या? अरे भाई आ गया कैसे? अरे 100 साल जियोगे पोपटलाल जी, आपका नाम लिया रहा हाजिर। लेकिन 100 साल में शादी होगी कि नहीं? अरे कौन कहता है नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। पोपट भाई, सोडा पियेंगे? हाँ जरूर भाई। अरे अब्दुल, क्या पूछ रहा है भाई? सोडा पियेंगे क्या? सोडा पियेंगे और अपनी तरफ से सबको पिलाएंगे भी। अरे वाह, क्या बात है। कमाल है भाई, जाना तय हुआ तब भी मेरी तरफ से, अब जाकर आया तब भी मेरी तरफ से। हाँ तो भाई, अरे कुंभ मेले में जाना कोई छोटी बात है? अच्छे अच्छे लोग तरस जाते हैं कुंभ मेले में जाने के लिए, और आप तो जाके वापस भी आ गए। सिर्फ जाकर नहीं आए आतिफ भाई, जाके अपने सारे पाप धो कर आए, तो फिर तो सोडा पार्टी बनती है कि नहीं? पार्टी बनती है भाई। ठीक है भाई अब्दुल मियाँ, सारे पापियों को मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। ए भाई, क्या? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वे अब्दुल, तुम्हारी सोडा और ये दोस्तों की मंडली पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू पोपट भाई। हाँ, आता कैसा बोल रहा। वैसे पोपटलाल, वहाँ का अनुभव तो बताओ भाई। अरे भाई पूछे मत, जबरदस्त अनुभव रहा भाई। कुंभ मेला तो आस्था का प्रतीक है, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए थे और भक्ति रस में लीन थे। मैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे चारों ओर आनंद और भक्ति का माहौल था। मैंने आप सबको याद करके डुबकी लगाई और आप सबकी सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। वाह वाह, थैंक यू। अरे कुंभ मेला तो कुंभ मेला है। वे ऐसे ऐसे सिद्ध हस्त बाबा देखने को मिले कि पूछो मत। कोई सिर्फ फल खा के साधना करते हैं, कोई सिर्फ दूध पीकर साधना करते हैं, और कोई बाबा तो ईश्वर को रिझाने के लिए एक हाथ ऊपर किए हुए खड़े हैं। कोई सर के बल खड़े रहकर साधना करते हैं। वे इन सबको हठ योग कहते हैं। वाह, सही बात है भाई। सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कष्ट तो भुगतने ही पड़ते हैं।
बिल्कुल। अरे बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। कुंभ की महत्ता का क्या कहना। मतलब कमाल की दृश्यावली होती है कि लाखों श्रद्धालु तो देश विदेश से सिर्फ देखने आते हैं कुंभ का मेला। मैंने भी देखा टीवी पे। मैं तो सब बापू जी की भी बहुत इच्छा है कुंभ मेले में जाने की। अगली बार जब कुंभ मेला होगा ना हम सब जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। भाई मैं तो कहता हूँ सबको जीवन में एक बार कुंभ मेले में जाना ही चाहिए। नहीं पोपटलाल, अब मैंने बात करो। किसी बाबा ने तुमको शादी के लिए आशीर्वाद दिया कि नहीं? हाँ भाई हाँ। अरे दिए ना, बिल्कुल आशीर्वाद दिए। ओ तेरी पोपो, कितनी बढ़िया खबर सुनाई। अब तो तेरी शादी पक्का हो जाएगी। हाँ नहीं, शादी होगी कि नहीं ये पता नहीं चला। अरे भाई क्या था ना, मैंने जिन बाबा से आशीर्वाद लिए ना वो मौनी बाबा थे। आशीर्वाद तो दिए लेकिन कुछ बोले नहीं, तो पता नहीं चला कि क्या आशीर्वाद दिए। अरे वो तो सिद्धस्थ बाबा थे ना, तो तुम्हें देखते उनको पता चल गया कि तुम्हारा भविष्य क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत मौन व्रत धारण कर लिया। कहते ना मौनम सर्वार्थ साधना। अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट। हाँ भाई तुमने हम सबको पापी बना के मजाक किया तो सामने से भी मजाक किया। अभी मजाक फिटूस। क्या राम गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। पोपट भाई, बाकी का किस्सा बाद में, पहला सोडा पीजिए, ठंडा हो रहा है। पोपटलाल तुम्हारी वापस आने की खुशी पर चीयर्स। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ लीजिए चाय। हाँ रखो। पर बाद में पढ़िए, पहले चाय पी लीजिए। माधवी, मुझे अखबार पीते पीते चाय पढ़ना अच्छा लगता है। अखबार पीते पीते? मेरा मतलब है अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीना अच्छा लगता है। ऐसा क्या मिलता है आपको अखबार पढ़ के? दुनिया भर की खबरें पता चलती है माधवी। यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हाँ, कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सब खबरें आती है उसमें। कितना टेंशन हो जाता है ऐसी खबरें पढ़ के। माधवी, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? अखबार में सिर्फ ऐसी खबरें नहीं होती, अखबार में अच्छी खबरें भी होती है, ज्ञानवर्धक खबरें होती है, जिससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, सिर्फ टेंशन नहीं बढ़ता। ओके, आपको आपका अखबार मुबारक। अरे देवा, काय झालं? टेंशन। किस बात का टेंशन? उद्या 10वीचा निकाल। माधवी, कल 10वीं का रिजल्ट है। अरे वाह, मतलब अपने गोगी का रिजल्ट। अय्या। हाँ, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन के बारे में सोच सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, वो दिन कल है माधवी। अभी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? वो क्या है, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? माधवी, गोगी पढ़ाई के मामले में टप्पू सेना का कच्चा नींबू है। टेंशन तो होगा ही ना। आप टेंशन मत लीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ माधवी, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो एग्जाम। अरे बाप रे। आता काय झालं? माधवी, मुझे अभी वो एग्जाम का दिन याद आ गया। पता है ना गोगी ने अपने आप को कैसे कमरे में बंद कर लिया था? पता नहीं उस दिन एग्जाम में क्या लिखा होगा उसने। वो अभी टेंशन लेके क्या फायदा? उसने जो लिखा होगा उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे, और मुझे तो लगता है उसने अच्छा ही लिखा होगा, उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कम मार्क्स मिले ना माधवी, तो उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर सारा बिल मिलना पे ही फटेगा ना कि तुम उसके शिक्षक हो, तुमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। नहीं, आता काय? मैं अभी सोडी को मिलके आता हूँ। उसे तो रिजल्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, उसको बता के आता हूँ। अहो, ओ, चाय तो पीते नहीं। हाँ तो तू पी। अहो ऐका, भाई गोकुलधाम में आम का टेंशन अभी समाप्त हुआ था कि खास टेंशन आ खड़ा हुआ है। गोगी के एसएससी के रिजल्ट्स का टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गोगी के रिजल्ट का सवाल है। ये वही गोगी है जिसके सेकंड क्लास में पास होने पर गोकुलधाम में पटाखे फूटते हैं। ये वही गोगी है जो परीक्षा के डर से स्वयं को कमरे में बंद कर लेता है। वही गोगी है जो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा कच्चा नींबू है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या होगा गोगी का रिजल्ट। क्या उसे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और गोगी का ये रिजल्ट भिड़े की जिंदगी में और सोढ़ी परिवार की जिंदगी में क्या हलचल लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, गोगी का रिजल्ट चाहे जो हो, आपके लिए रिजल्ट में हंसी उठा हंसते रहिए।
बिल्लू यारा, वो गैराज के साइड में जो शेड है ना, उसको भी फर्स्ट क्लास ठीक करा देना और बड़े बड़े तो पंखे लगवा देना। अरे रोशन सिंह, अरिजीत सिंह सोडी के गैराज पे बंदे क्या, गड्डियों को भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। और समझ गया ना? और शाबाश, चंगा सत श्री अकाल, रबड़ा का। रोशन, गर्मी में पेश है ठंडी ठंडी लस्सी। ओए डार्लिंग, मजा आ गया यार। लस्सी कहे तो बोले तो हाथ से मैं तेरे जहर भी पी लूं। कहीं भी बोले। थोड़ी सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल पिड़ू, ओ की हाल है यारा? ओ कैसा है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ओ भैया, हाथ में लस्सी है तो पिड़ू को लस्सी तो पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं थोड़ी, मुझे लस्सी नहीं पीनी, दरअसल मैं काम से आया हूँ। ओ पिड़ू, ओ काम तो चलते रहते हैं, अभी तो लस्सी पी। हाँ भिड़े भाई, आप ये लस्सी पीजिए, मैं रोशन के लिए दूसरा ग्लास लेके आती हूँ। हाँ सुनिए, लव यू। नहीं, दरअसल मुझे लस्सी नहीं पीनी, मैं गोगी के काम से। ओ गोगी पुत्र से मिलने आया है। ओ ये तो होना ही चाहिए, शिक्षक को अपने स्टूडेंट से मिलना ही चाहिए। शाबाश। ओ गोगी पुत्र। हाँ पापा। हाय भिड़े अंकल। हाय बेटा। दरअसल मैं आप तीनों को कुछ याद दिलाने आया हूँ। पता है ना कल क्या है? हाँ भिड़े भाई, मुझे याद है। और मैं कैसे बोल सकता हूँ भिड़े अंकल? कमाल है, आप तीनों को सारी बातें पता है। ओ मैंने कुछ पता ही नहीं। ओ मैंने भी दसो की गल है। सोडी, कल वो दिन है जो तुम्हारे गोगी का भविष्य तय करेगा। हाँ। पिड़ू, ओ पहले ना मुझे। ओए साहब साहब, जल्दी जल्दी बता। पापा, कल मेरे एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। ओए तेरे एसएससी का रिजल्ट है, ये तो बड़ी कमाल की बात है। गोगी पुत्र, मजा आ गया यार। जितनी मर्जी मिठाइयाँ हो वो सब खिलाएंगे। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ चकते फटे, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। ओए सोनिए, अभी थोप नहीं होगा। हमारे गोगी पुत्र का एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। सोडी, अरे रिजल्ट कल है भाई, अभी तक आया नहीं है रिजल्ट, कल लगने वाला है। हाँ। ओ कल लगने वाला है तो क्या हो गया? मैंने तेरे पे और गोगी पुत्र पे पूरा यकीन है। वाहिगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र का छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आएगा। यकीन तो मुझे भी है कि गोगी का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ओ यारा, तूने तो दिल खुश कर दिया। ओए ऐसी आशा है तो नाच भाई। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ वाह वाह वाह, ओ वाह वाह वाह। लस्सी गिर जाएगी भाई। और लस्सी की बात पे याद आया, ओ पी पिड़ू लस्सी। हाँ भिड़े भाई, आप ये लस्सी पीजिए, मैं रोशन और गोगी के लिए दूसरा ग्लास लेके आती हूँ। नहीं रोशन भाई, ये बहुत है, हम लोग तीनों आराम से पी जाएंगे। अरे नहीं, रोशन और गोगी ऐसे 3 ग्लास पी जाते हैं। थैंक यू सोनिया, लव यू। तुम दोनों ऐसे 3 ग्लास पी जाते हो? हाँ। कमाल है। लेकिन सोडी, मुझे लस्सी नहीं पीनी। क्या है, मैं अभी चाय। ओए पिड़ो, ओ चाय के ऊपर लस्सी पीने का एकदम आनंद ही अलग आता है। और तुझे इसका भी एक्सपीरियंस आज हो जाएगा। अभी तू एक सांस में पूरी लस्सी पी। एक सांस में? हाँ? सोडी, एक सांस में इतना बड़ा ग्लास में पानी नहीं पी सकता। ये लस्सी है, लस्सी। ओ पिड़ो, ओ गोगी पुत्र का रिजल्ट छप्पड़ फाड़ के आने वाला है वाहिगुरु जी की कृपा से। इसलिए इस खुशी में तो तेरे को मैंगो लस्सी पीनी ही पड़ेगी। थैंक यू सोनिया, थैंक यू, लव यू। चलो भाई, हम सब एक साथ एक ही सांस में अभी ये लस्सी पी जाएंगे। 1 2 पी पिड़ू पी, बड़ा मजा आएगा लस्सी। ओए उतने गिलास क्यों रख रहा है भाई? ओए एक गिलास और हो जाए। नहीं सोडी, अगर मैं अभी एक बूंद भी पीऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। रोशन भाभी, जरा समझाइए इसे प्लीज। हाँ रोशन, इनको फोर्स मत करो। मैं जरा पूछूं। ओ पहुंच ले यार, रोशन डार्लिंग उसको साफ कर देगी। रोशन, लव यू यार, बड़ी टेस्टी थी। हाँ बस कर दी हमें। ओ बस करना मेरे बस की बात नहीं रही। सोडी खानदान की शान, गोगी पुत्र का शानदार रिजल्ट आने वाला है। चलो भाई, मैं गैराज जाके सारे काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कल की तैयारी में लग जाता हूँ। तैयारियां? ओए गोगी पुत्र, जब तुझको एग्जाम देने के लिए लेके गए थे तो कितने ढोल बाजे बजाए थे, पंगड़े पाए थे। अब तो तेरा रिजल्ट आने वाला है, वो भी छप्पड़ फाड़ के। तो अभी तो डबल विस्फोट करना पड़ेगा ना, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? चलो भाई, मैं जा रहा हूँ अपने गैराज, वहाँ पहुँचता हूँ। सुनिए, थैंक यू, लव यू। क्या लस्सी थी यार। हाँ चल गोगी पुत्र, टेक केयर। ओए थैंक यू यार लस्सी पीने के लिए। अगली बार 2 गिलास। हाँ 2 गिलास। सुनिए, ओके गोगी पुत्र, टेक केयर। भिड़े अंकल, पापा रिजल्ट की बात पर कितना खुश हो रहे, फूले नहीं समा रहे, और मैनू तो बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। क्या?
मुझे भी खुशी हो रही है। मैं भी फुला नहीं समा रहा हूँ गोगी। गोगी दिक्रा, तू जरा भी टेंशन ना ले, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस रखना गोगी, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, सोडी भाई मिले? हाँ। उनको पता है रिजल्ट के बारे में? हाँ, रिजल्ट के बारे में बताने के बाद वो भाई साहब तो भागना करने लगे। क्यों, उनको रिजल्ट के बारे में पता चल गया? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि कल रिजल्ट है। ये सुन के वो नाचने लगा, भागना करने लगा। होगा भाई? हाँ, वो गोगी को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। मुझे डर है कि उसका उत्साह देखकर कोई गोगी टेंशन में ना आ जाए। वो गोगी को टेंशन हो जाता है तो कुछ भी करता है वो। हाँ, नहीं तो क्या है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मी काय म्हणते, अगर गोगी के बारे में हम लोग सिर्फ रोशन भाभी से बात करें तो? अरे हाँ, वेरी गुड आइडिया। सिर्फ रोशन भाभी से ही बात कर सकते हैं। वैसे भी सोडी भी गैरेज के लिए निकल चुका है, हम रोशन भाभी को यहाँ पे बुला लेते हैं। मैं बुला कर लाती हूँ। अरे फोन लाओ ना। अरे वो हेलो। हेलो रोशन भाभी। हाँ माधवी भाभी बोलिए। हाँ, आप 2 मिनट के लिए हमारे घर आ सकते हैं? अभी कुछ काम है। हाँ जरूर जरूर, पर क्या काम था? आप यहाँ आइए ना, फिर बताती हूँ। भले भले आती हूँ। माधवी भाभी, आइए रोशन भाभी, बैठिए बैठिए बैठिए। हमें जरा आपसे गोगी के बारे में थोड़ी बात करनी थी। गोगी के बारे में क्या बात करनी है? प्लीज बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। रोशन भाभी आप टेंशन मत लीजिए, वो बोला ना। हाँ हाँ हाँ, रोशन भाभी अभी मैं आपके घर पे आया था ना रिजल्ट की बात बताने के लिए, तो रिजल्ट की बात सुनते ही सोडी तो भांगड़ा करने लगा था। आपने देखा ना कैसे उत्साही हो गया था, और गोगी थोड़ा टेंशन में लग रहा था। तो ये सब देखकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इसलिए मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि गोगी के रिजल्ट को लेकर सोडी को कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे लगता है गोगी को इसी बात का टेंशन हो रहा होगा। अब वो टेंशन में आ जाता है ना, फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। याद है ना एग्जाम के वक्त कैसे उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था? इसलिए थोड़ा उसका ख्याल रखिए। ऐसा माधवी भाभी भिड़े भाई, मैं आपकी कंसर्न समझती हूँ। अच्छा कि आप दोनों ने मुझसे ये बात की, मैं गोगी का ख्याल रखूंगी। और हाँ, सोडी को बोलना जरा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखे रिजल्ट आने तक। क्या एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर भागना ही करना है ना। क्या है, आप उन दोनों को अच्छे से संभाल सकते हैं ना, इसलिए बोला। मैं गोगी को समझा दूंगी और मैं रोशन का ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, उल्टा करना है रोशन भाभी। आपको गोगी का ख्याल रखना है और सोडी को समझाना है। हाँ हाँ, तेज तेज। आपको उनके घर का उनको ज्यादा पता है। ओके रोशन भाभी, आपको कुछ भी मदद लगे तो बोलना। हाँ, थैंक यू माधवी भाभी। अरे थैंक यू क्या रोशन भाभी, पड़ोसी होते हैं इसके लिए। हाँ, और मैं तो पड़ोसी के साथ साथ गोगी का शिक्षक भी हूँ, और मेरा तो फर्ज बनता है ना। भले, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। ओके, बस वो ख्याल रखना, वो किसे समझाना है, किसका ख्याल रखना है वो। हाँ भले। हाँ, मिलते हैं। मुझे तो अभी रोशन भाभी की टेंशन हो रही है। पेपर पढ़ी है आप? दावीदचा निक्का। गोगी दिकरा, ऐसा उदास होके क्यों बैठा है? कुछ नहीं मम्मी, ऐसे ही। चल मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं मम्मी, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। दिकरा, तू रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल मत ले। तूने मेहनत की है, तेरे अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। गोगी गोगी गोगी, मतलब गोगी अरे गोगी, अरे गोगी ऐसे बिना चाशनी के रसगुल्ले की तरह क्यों बैठा है? हाँ गोगी, कम ऑन यार, चीयर अप, कल तेरा रिजल्ट है। हाँ हाँ दिकरा, कम ऑन चीयर अप, है ना? और खुदाई जी पे पूरा भरोसा रख, सब अच्छा ही होगा। चलो बच्चों, तुम लोग गोगी के साथ बैठो, तब तक मैं फटाफट मैंगो लस्सी लेके आती हूँ। हाँ श्योर आंटी, वो बड़े पटियाला ग्लास में। भले भले, मैं लेके आती हूँ। आप लोग गोगी के साथ बैठो। हाँ? कम ऑन गोगी, कम ऑन, चीयर अप। हाँ गोगी, कल तेरा धमाकेदार रिजल्ट आएगा, तो मस्त पार्टी करेंगे। लेकिन पिंकू, धमाकेदार रिजल्ट आएगा तो ना। मुझे कहीं ना कहीं तो डर लगता है, धमाकेदार के बदले टाइट टाइट फिश रिजल्ट आया तो मेरी तो पूरी हवा ही निकल जाएगी। गोगी तू उल्टा क्यों सोच रहा है? अरे गोगी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बटाटा के बगैर के समोसे हो सकते हैं, जलेबी सीधी हो सकती है, आइसक्रीम गर्म हो सकती है, अरे और तो और नारियल नरम हो सकता है। लेकिन टप्पू सेना अपने उल्टे कामों के लिए फेमस है, तो हमारे साथ जो भी होता है वो सब सीधा होता है। हाँ गोगी,
लेकिन टप्पू मुझे कुछ अजीब सा टेंशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेट में तितलियां उड़ रही है। अरे गोगी, पेट में तितलियां नहीं उड़ती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। और ये फीलिंग तो मेरे को हर 2 घंटे बाद होती है। ऐसी कभी भी फीलिंग हो ना तो पेट भर के खा लेने का, तो टेंशन दूर हो जाता है। गोली, मुझे जब ऐसा टेंशन आता है तो मैंने कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। गोगी, तू इधर उधर की बात भूल जा और अभी ये सोच कि तुझे कितनी सारी गिफ्ट्स मिलने वाली है। याद है ना सबने क्या क्या प्रॉमिस किया था? मेरी वीडियो गेम्स, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, सोनू की कॉमिक कलेक्शन और हर मैच में ओपनिंग बैटिंग। लेकिन अगर मुझे अच्छे नंबर्स नहीं आए और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो इन सब का कुछ फायदा ही नहीं है ना। गोगी यार, तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है? याद है ना लास्ट टाइम तूने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर दिया था। कि भी पॉजिटिव यार। मैं कह रहा हूँ वैसा कर, अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे भाई करना। टपली तो नहीं मारोगे ना? अरे बाबा नहीं मारेंगे, आंखें बंद कर। अब इमेजिन कर, तेरा रिजल्ट आ गया है। तूने फाइनल एग्जाम की मैच में सेंचुरी मारी। पूरा स्टेडियम यानी कि पूरी गोकुल धाम सोसाइटी तेरे लिए चीयर कर रही है। गोगी, 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 Come on, गोगी। और विराट कोहली की तरह अपने मम्मी पापा और भिड़े अंकल के सामने बैट पकड़ के खड़ा है। मिड ऑफ से, स्लिप से, गली से, हर जगह से लोग तेरी तरफ आ रहे हैं, तुझे मिल रहे, तुझे बधाइयां दे रहे गोगी। मैन ऑफ द मैच है और ट्रॉफी के जगह तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। और तू अपने टीम मेंबर्स यानी हमारे साथ नाच रहा है, गा रहा है, मजे उड़ा रहा है। कैसा लग रहा है तेरे को? ओए बहुत चंगा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने तो मेरा पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया। अब तो मैंने चंगा लग रहा है। बला 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 है। शाबाश। मेरी प्यारी टप्पू सेना के लिए स्पेशल मैंगो लस्सी। चलो इस बात पे लस्सी पी लेते हैं। वाओ, रोशन आंटी सुपर है लस्सी, माइंड ब्लोइंग। मस्त है रोशन आंटी। थैंक यू रोशन आंटी। थैंक यू। रोशन आंटी बहुत मस्त लस्सी थी। चल गोगी, क्रिकेट खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने आ रहा हूँ। भले भले खेलने जाओ, पर खाने के वक्त पे टाइम से आ जाना। हाँ फ्रेंड, चलो चलो चलो। खुदाई जी सब ठीक कर देना। अचानक कैसे आना हुआ? कम ऑन रोशन भाभी, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी पड़ेगी। हमारा मन किया मिलने का तो हम लोग आ गए। भले भले, आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे चाय नाश्ता बाद में, आप पहले बैठिए। बैठिए रोशन बाबू, आप बैठिए। सिट। रोशन भाभी, माधवी भाभी ने कहा कि कल गोगी का रिजल्ट आने वाला है। हाँ। क्या हुआ रोशन भाभी, आप टेंशन में क्यों लग रही हैं? हाँ। एक्चुअली रिजल्ट से पता चलेगा कि गोगी को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, तो उसी वजह से थोड़ा सा। अरे रोशन भाभी आप बेफिक्र हो जाइए। माता जी की कृपा से गोगी अच्छे नंबर से पास भी होगा और एमके गांधी कॉलेज में जाने का उसका सपना भी पूरा होगा। यस। मुझे रिजल्ट से ज्यादा मेरे गोगी डिकरा की फिक्र हो रही है। क्यों? आप सब रोशन के स्वभाव को तो जानते ही हैं। रिजल्ट कल आने वाला है और वो आज से ही खुशियां मना रहा है, और मुझे गोगी की फिक्र है कि इस एक्साइटमेंट को देखकर वो और ज्यादा टेंशन में ना आ जाए। आप सबको याद है ना एग्जाम के वक्त उसने क्या किया था? हाँ, that was very scary, huh? तो पछी? अरे रोशन भाभी आप खामखा चिंता कर रहे हैं। गोगी दिक्का फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। हाँ, क्योंकि भीड़े भाई ने उसको पिछली बार कितने अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो अभी चिंता तो होती ही है ना। रोशन भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी सोडी भाई को फोन करके बोल दीजिए कि गोगी के सामने अपने उत्साह को थोड़ा कंट्रोल में रखें। हाँ बराबर बोले। आप लगाइए फोन। कह रहे थे पंखे लगे बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू पाजी।
ओ यारो, और तुम सब हो तो अपना गैरेज है भाई, और आप सबके लिए तो कुछ भी। पर नदीम, आज गड्डी ऐप एकदम टिच हो जानी चाहिए। मालो के बार बार फोन आ रहे हैं यार, मुझे चंगा नहीं लगता। गड्डी टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। टाइम पे पहुंच जाएगी। देखो मैंने लग रहा वापस उसका फोन आ गया। मालो का नहीं, ये तो मेरी डार्लिंग रोशन का फोन है। चल चल लग जाए यार। मेरी गुले गुलशन, मेरी गुलजार, गुले गुलफाम, मेरी डार्लिंग रोशन, वो तेरे को मेरी बहुत याद आ रही है ना यार, मेरे को भी तेरी बहुत याद आ रही है। वे बस अब जरा शांति रख और मेरी बात तो सुन। ओ मेरी सोनिए, तेरा ये रोशन सिंह सोनी तेरी बात हमेशा सुनने को तैयार है। और बोले तो अभी के अभी घर पे आ जाऊं तेरी बात सुनने। घेला जेवी बात ना कर और शांति से मेरी बात सुन। मुझे गोगी डिकरा के बारे में बात करनी है। ओए गोगी डिकरा की क्या बात है जी, उसकी तो बात ही निराली है। देखना सुनिए, कल जब गोगी पुत्र का रिजल्ट आ जाएगा ना, सब लोग उसके बारे में बहुत चंगा चंगा बोलेंगे। रोशन कंट्रोल और शांति से मेरी बात सुन। गोगी का रिजल्ट कल आने वाला है, तो अभी से खुशियां मनाने की क्या जरूरत है? और रोशन माय डार्लिंग, और सब लोग रिजल्ट आने के बाद खुशियां मनाते हैं। और तेरे रोशन सिंह सोनी का स्टाइल एकदम निराला है। और हम तो रिजल्ट आने से पहले खुशियां मनाते हैं। बल्ले 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 बल्ले। रोशन तेरी इस एक्साइटमेंट की वजह से गोगी टेंशन में आ जाएगा। अरे जो तू इतना एक्साइटेड है तो वो देख के गोगी को लगेगा कि मम्मी डैडी को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, और अगर उसके मार्क्स कम आए तो वो और भी निराश हो जाएगा। जरा तो विचार कर। ओए सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना कर। ओए अपने गोगी पुत्र से एक बार गलती होगी, पर अब वो गलती नहीं करेगा। वो शेर दिल पुत्र है, टेंशन को तो वो शेर की तरह चिपा के खा जाएगा। अरे रोशन, तू मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं सुन रहा है? ओ सोनिए, तू टेंशन वेंशन छाड़ यार, अपने रोशन सिंह सोनी के कॉन्फिडेंस पे भरोसा रख। अभी सोनिए, गैरेज पे बहुत ज्यादा काम है और सीरियस बातें कल आगे करेंगे, और रात को घर आते हुए जरा मैं लेट हो जाऊंगा। अब एक काम कर, प्यार से जरा मुस्कुरा दे। रोशन, और ये हुई ना बात। और सोनिए, अब जरा लव यू भी बोल दे। लव यू। अरे फोन क्यों काट दिया? आपको और प्यार भरी बातें करनी तो कर लीजिए ना। अरे हाँ, हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ तो खास बात है। आई लव यू। वैसे क्या सोनी बहन ने क्या कहा? अरे वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, और वो आज देर से आने वाला है, तो मुझे पक्का पता है कि वो कल की तैयारी में लगा है। मतलब कुछ लोग कमाल के होते हैं, ठंड में आइसक्रीम खाने जाते हैं, गर्मियों में काढ़ा पीते हैं, सन्नाटे में गीत गाते हैं और आधी रात को चिल्लाते हैं। कुछ लोग बड़े कमाल के होते हैं, बहुत खुशी की बात हो तो खामोश हो जाते हैं और टेंशन में नाचते हैं, गाते हैं। और हमारे असरदार सरदार रोशन सिंह सोनी भी कुछ ऐसे हैं। अब देखिए ना, गोगी का रिजल्ट आने वाला है और गोगी के रिजल्ट की वजह से भिड़े रोशन भाभी, गोकुलधाम सोसाइटी के तमाम निवासी टेंशन में, लेकिन उत्साह का पार नहीं है रोशन सिंह सोनी का। उत्साह में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि इनके उत्साह का अतिरेक कहीं गोगी को फिर से नया टेंशन न दे दे। भाई देखना ये होगा कि रोशन सिंह सोनी के ये उत्साह का तूफान गोकुलधाम सोसाइटी में नया टेंशन क्या खड़ा करता है। खैर साहब, गोगी का परिणाम आएगा जब कुछ न कुछ तो हो गई, लेकिन इस परिणाम से हम पहुंचते हैं स्वच्छता अभियान की ओर। हमारे आज के स्वच्छता सेनानी हैं राजस्थान के भरत पुरोहित। सबसे पहले तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। हमारी सोसाइटी में और उसके आसपास बहुत कचरा व गंदगी रहती थी। सभी कहते थे बहुत गंदगी है, पर उसे साफ करने की कोई पहल नहीं करता था। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित हुआ और गंदगी दूर करने की पहल की। आओ चले एक कदम स्वच्छता की ओर। भरत पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं इसी तरह से भारत में ये स्वच्छ भारत अभियान अपनी गति पकड़े, ये देश और साफ हो, ये देश और समृद्ध हो, ये देश और सुखी हो। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में देखना ये होगा कि गोगी का परिणाम जब आएगा तो क्या हंगामे साथ में लेके आएगा, और रोशन सिंह सोनी का ये उत्साह क्या नए ठाके आप लोगों के लिए लेके आएगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इतनी देर हो गई दोस्तों, सोडी अभी तक नहीं आया। पोपट भाई, जब तक सोडी भाई आते हैं तब तक कुंभ के मेले का एक और किस्सा हो जाए। हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई सुनिए, भाई मौनी बाबा वाला किस्सा तो मैंने आप लोगों को सुनाया। उसके बिल्कुल बगल वाले अखाड़े में थे भभूति बाबा।
कौन? भूभूति? अरे भूपोटी नहीं है यार भाई, भभूति, भभूति बाबा। उन्होंने पूरे शरीर पर भभूति का लेप लगाया था। मैं उनका आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, बच्चा बता क्या है मन की इच्छा। मैंने कहा, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है, बस एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। फिर बाबा जी ने क्या कहा पोपटलाल? बाबा ने कहा, बच्चा शादी ब्याह सब है मोह माया, ये संसार है मोह माया और माया तो है छाया। इस माया के पीछे जो भागा उसने कुछ नहीं है पाया। कुछ समझ में आया? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो बाबा ने कहा, बस तो आजा, संसार छोड़ दे, भभूत लगा और आकर मेरे बगल में बैठ जा और बोल बम बम बोले। बम बम बोले। फिर तो तुम्हें बैठ जाना चाहिए था पोपटलाल, भभूत लगा के बम बम बोले। नहीं मेहता साहब, कैसे बैठ जाता। मैंने बाबा से कहा, बाबा संसार भले ही मोह माया हो लेकिन उसका अनुभव लिए बिना मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। बड़े बुजुर्ग बहुत सही बोल के गए हैं कि शादी मतलब लकड़े का लड्डू, खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। भाई सही है भाई, मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वहां से भाग गया। अरे क्या बात है बड़े मास्टर, तुम्हें हंसी नहीं आ रही? कोई टेंशन है क्या? हाँ, अभी कल 10वीं का रिजल्ट है ना, गोगी का भी रिजल्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन में हूँ। अपने गोगे का रिजल्ट है? और तो फिर यह तो सच में बहुत टेंशन वाला बात है। हाँ भाई, छोटी को बोलना पड़ेगा कि कल कोई ना कोई गोगी के साथ रहे, वरना वो अपने आप को किसी कमरे में बंद ना कर ले। हाँ, पर आज छोड़ी है का सोडा पीने भी नहीं आया अब तक। मैं फोन लगाता हूँ उससे। रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है वो। ये भी बड़ी अजीब बात है, ऐसा कभी होता नहीं। आप सोडी को फोन करो और फोन न उठाए, क्या बात क्या हो गई ऐसी? अरे लो आ गया। आओ सोडी, ओ मजा आ गया भाई, ओ तड़ा बड़ा चल रहा है। ओ यारो अब्दुल, अरे भाई सोडी कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे थे। हाँ, ओ सॉरी आतिफ रा, वो क्या है ना, मैं गड्डी चला रहा था और आपको तो मालूम है वो गड्डी चलाते हुए फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आजकल फोन की वजह से ही तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा छोटी भाई बता, जितना लेट क्यों हो गया? और जेड़ा ब्रा, कल के लिए मैं खास सामान लेने गया था, और मिठाइयाँ, फूलों के हार, पटाखे, ओए ये सब जश्न मनाना कल। अरे पर सोडी ये सब क्यों? हाँ, किसी ने बताया नहीं कल पोपटलाल की शादी है। जेठालाल, मैंने कितनी बार बोला है, शादी के मामले में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तुम्हारी शादी हो रही हो, मजाक कैसे हो गया भाई? ये भी सही बात है भाई। मजाक क्यों हुआ ना, मेरी शादी हो रही होती तो ये सारा सामान मैं लाता, सोडी क्यों लाता? अरे भाई, हमारा गोकुलधाम तो पूरा एक परिवार की तरह है ना, किसी के लिए कोई कुछ भी लेके आता है। वो बराबर है भाई, मेरी शादी नहीं हो रही है भाई, वजह कुछ और है। सोडी बता क्या वजह? ओ यारो, ओ ये सब गोगी पुत्र के एसएससी रिजल्ट की तैयारी है। हाँ, देखो सोडी रिजल्ट तो कल आ रहा है, ये सब आज ही क्यों भाई? ओ मेहता साहब, तुसी भी कमाल करते हो यार। ओ कल हम लोग जब गोगी पुत्र के रिजल्ट का जश्न मना रहे होंगे, उस समय अगर ये सामान लेने जाएंगे तो जश्न का मजा फीका नहीं हो जाएगा? बात तो तेरी सही है सोडी, लेकिन लेकिन छाटो पिड़ू, और मुझे मेरे गोगी पुत्र और तुझ पर पूरा यकीन है। और देखना, वाहिगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र छप्पर फाड़ के नंबर लेके आएगा। अरे भाई, हम सबको भी पूरा यकीन है कि गोगी छप्पर फाड़ के नंबर लाएगा। बिल्कुल, मैंने तो पूरी प्लानिंग कर लिया। कल सुबह टिच 9 बजे हम लोग क्लब हाउस में मिलेंगे और वहाँ पे ऑनलाइन गोगी पुत्र का रिजल्ट चेक करेंगे। सोडी, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे ऑफिस के अर्जेंट वर्क से थोड़ा सा बाहर जाना है, इसलिए मैं सुबह कल 9 बजे आ नहीं पाऊंगा, पर मेरी शुभकामनाएं गोगी के साथ पूरी तरह से। ओए कोई गल नहीं मेहता साहब, आप जब आओगे तो दोबारा जश्न मना लेंगे, मौज मना लेंगे। और ठीक है यारो, कल सुबह टिच 9 बजे से पहले ही क्लब हाउस में आ जाना, और पहले गोगी पुत्र का रिजल्ट देख के जश्न मनाएंगे, फिर काम पे जाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल। गोगी के रिजल्ट के लिए एडवांस में मिठाइयाँ, बधाइयाँ। ओ यारो चलो मैं चलता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है, लेकिन कल याद से 9 बजे से पहले ही क्लब हाउस में पहुँच जाना। ओके, ऑल द बेस्ट। ओ, ये सोडी का उत्साह देख के
ये गोगी के रिजल्ट का मेरा टेंशन और बढ़ गया है। अरे भिड़े तुम इतना टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। मेहता साहब, सोडी का उत्साह देख के टेंशन होता है। भगवान ना करे लेकिन रिजल्ट में कुछ 19-20 हो गई तो इसी उत्साह से वो गुस्सा भी करेगा। अरे भिड़े मुस्कुरा दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सबकी दुआएं गोगी के साथ है, वो बहुत अच्छे नंबर लाएगा। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कल का सूरज गोगी के जीवन में नई रोशनी लेके आए। मम्मी, पापा, जिंदा रहा पुत्र, वाहिगुरु जी के ही पास। आई होप कि मेरा रिजल्ट अच्छे से अच्छा है, जिससे आप दोनों का दिल खुश हो जाए और आप दोनों को मुझ पे गर्व हो। अरे गोगी पुत्र, हमको तुझ पे गर्व था, गर्व है और वाहिगुरु जी की कृपा से हमेशा गर्व रहेगा। ओए गोगी पुत्र, तू रोशन सिंह, अरिजीत सिंह, सोडी का पुत्र है। और मैंने कहा है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से तेरे छप्पड़ फाड़ के नंबर आएंगे, तो देखना ऐसा ही होगा। पापा, तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेड हो। लव यू पापा। I love you, पुत्र, love you। एक बात कहूंगा पुत्र, और ग्रेटेस्ट ग्रेट तो वाहिगुरु जी ही हैं। वाहिगुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, पूरे गोकुल धाम पे बनी रहे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरे सोडी भाई। अरे नीरज भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक। गोगी पुत्र, आज तो तेरा रिजल्ट है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और लिपिका, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लिपिका के जैसे गोगी की भी रिजल्ट अच्छी आने वाली है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। नीरज भाई, सेलिब्रेशन तो बनता ही है, बस गोगी पुत्र के बढ़िया रिजल्ट आ जाए। और लिपिका, ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो। थैंक यू। चंगा जी, सत श्री अकाल। आओ जी, गुरु महाराज का आशीर्वाद जरूर, लीजिए। जरूर। आओ जी। हे भगवान, हम इंसान तो माटी के पुतले होते हैं। कभी कभी निराशा से हमारे कदम डगमगा जाते हैं, चिंता, डर, शंका हमारे मन में घर कर जाते हैं। और ऐसे मुश्किल घड़ी में एक तू ही मन को शांति देकर सच्ची राह दिखाता है। हे प्रभु, गोगी ने पूरे दिल से मेहनत की। इतनी मेहनत तो उसने आज तक कभी किसी परीक्षा में नहीं की। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिल जाए। हे भगवान, बच्चे तो फूल की तरह होते हैं। निराशा और असफलता के धुएं में ये फूल मुरझा सकते हैं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि इन्हें हमेशा आशा और उमंग से महकते हुए रखना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुप्रभात बिल्ली मास्टर। अरे सुप्रभात चाचा जी, सुप्रभात। सुबह सुबह मंदिर में? हाँ, आज गोगी का रिजल्ट है ना 10वीं का, तो उसके लिए प्रार्थना करने आया था। अरे वाह वाह बिल्ली मास्टर, वाह। मास्टर हो तो तेरे जैसा है, जो पूरे साल अपने विद्यार्थी को पढ़ाता भी है, उसके रिजल्ट की चिंता भी खुद करता है और उसके अच्छे रिजल्ट के लिए भगवान से प्रार्थना करने भी जाता है। तू एक सच्चा शिक्षक। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। शिक्षक का काम ही जिम्मेदारी का होता है चाचा जी, और जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ती है ना। हाँ, एकदम सही कहा तूने बिल्ली मास्टर। वैसे ये गोगी का रिजल्ट कितने बजे आने वाला है? आज सुबह 9 बजे। अच्छा, और हम सब सोसाइटी वाले साथ में मिलकर रिजल्ट देखेंगे। अरे वाह, कहाँ पे? क्लब हाउस में। ये उत्साही सोडी ने क्लब हाउस से पूरी तैयारी कर ली है। अरे वाह वाह, तो मैं भी है ना जल्दी जल्दी घर जाकर तैयार होकर वहाँ आता हूँ। हाँ हाँ, और हाँ चाचा जी, जेठालाल को भी बोल देना जरा टाइम पे आ जाए, वो थोड़ा सा। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं जेठिया को अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ, मग तेरा वेळेवरती। हाँ। चला बेटिया। हाँ। अरे जेठिया। जी जी बाबूजी। अरे वाह जेठिया, तू तैयार हो गया? हाँ बाबूजी। टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू से ना तो कब की अब्दुल के साथ क्लब हाउस पहुंच गई है, वो गोगी के रिजल्ट के फंक्शन की तैयारी करने। अरे वाह, आज तो पूरी सोसाइटी में गोगी के रिजल्ट की चहल पहल है। हाँ हाँ। अच्छा जेठिया, तूने वो मंगवा लिया? क्या बाबूजी? भूल गया? सॉरी, क्या मंगवाना था, क्या भूल गया मैं, सॉरी। अरे तूने गोगी से वादा किया था ना कि वो अगर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो तू उसे एक अच्छा स्मार्टफोन देगा। अरे थैंक यू बाबूजी, अपने समय रहते याद दिला दिया। मैं अभी नटू काका को फोन करके मंगा लेता हूँ। हाँ ठीक है, तू नटू को फोन कर, तब तक मैं तैयार होके आता हूँ, फिर साथ में क्लब हाउस जाते हैं। जी जी बापूजी जी। हाँ।
कहिए सेठ जी। नट्टू काका अभी एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिए। अरे सेठ जी, मैं तो आपकी हर बात ध्यान से ही सुनता हूँ। सयाने लोगों ने कहा है कि मालिक की हर बात ध्यान से सुनो। शाबाश। और मैं उसका पालन ठीक कर रहा हूँ। अरे भाई अभी मालिक तड़प रहा है बोलने के लिए, तो अभी आप चुपचाप सुनिए। बोलिए। आप और भगा अभी कभी दुकान जाइए और कल वो नए स्मार्टफोन आए ना, उसमें से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन यहाँ मेरे घर पे भिजवा दीजिए बागा के हाथों। क्यों? आपका फोन बिगड़ गया है तो नया क्यों ले रहे हो? बागा रिपेयर कर देगा। अरे भाई मेरा फोन नहीं बिगड़ा है। तो किसका फोन बिगड़ गया है? सेठानी जी का? अरे भाई यहाँ घर में किसी का फोन नहीं बिगड़ा है, किसी पड़ोसी का फोन भी नहीं बिगड़ा है। ये फोन मैं गोगी के लिए मंगा रहा हूँ। क्या आज उसका एसएससी का रिजल्ट है और मैंने उसका वादा किया था कि बेटा अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं तुझे अपनी तरफ से एक स्मार्टफोन गिफ्ट में दूंगा। अच्छा अच्छा सेठ जी। सेठ जी, बिल किसके नाम का बनाऊं? बिल बनाने की क्या जरूरत है? आप ही ने नियम बनाया है कि कोई भी माल बिना बिल के दुकान के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरे नाम का बिल बना दो बस। ठीक है। और पैसा? पैसे मैं अपने आप को दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, आप अपने आप को पैसे क्यों देंगे? पैसे आपको मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? क्या क्यों? आप तो गिफ्ट देके भूल जाएंगे, फिर हिसाब देखते वक्त आप मेरा ही गला पकड़ेंगे। ये फोन का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है भाई, मैं पैसे अपने आप को नहीं आपको दे दूंगा। ठीक है। कब देंगे? अरे कल के कल आके दे दूंगा नट्टू काका। अरे सेठ जी, इतनी जल्दी क्या है? हम ग्राहक को 1 महीने की क्रेडिट देते हैं, आप 1 महीने के अंदर कभी भी जमा करवा देना। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। अभी मैं फोन रखूं या और कुछ पूछना है? एक सवाल और सेठ जी। क्या? कौन से कलर का मोबाइल भिजवाऊं? सफेद, काला, पीला? जो भी आपको पसंद हो भिजवा दीजिए ना नट्टू काका। मुझे तो तीनों कलर पसंद है, तीनों एक एक भिजवा दूं? नट्टू काका पीला पीला भिजवा दीजिए। ओके। लेकिन पीला तो स्टॉक में है ही नहीं। अरे तो फिर पूछा क्यों आपने? स्टॉक में नहीं है पर मंगवा तो सकते हैं ना। नट्टू काका मेरी गलती हो गई, मैंने आपको फोन किया। आप रहने दीजिए, मैं खुद दुकान जाता हूँ और काला पीला नीला सफेद काबर चित्रा जो भी स्टॉक में फोन होगा वो लेके मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आप रहने दीजिए। हाँ? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं सेठ जी, मेरे और भागा के होते हुए आप क्यों दुकान में जाएंगे? आप खाली हुक्म कीजिए, कौन से कलर का मोबाइल चाहिए? अरे भाई बोला तो सही, पीला कलर का फोन। लेकिन सेठ जी, पीले कलर का फोन स्टॉक में नहीं है। अरे स्टॉक में नहीं है मगर मंगवा के अभी भेज देता हूँ। हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अभी फोन रखो कि और कुछ पूछना है? एक बात और सेठ जी। अरे अभी और क्या है? मेरी और बागा की तरफ से गोगी को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। ठीक है, ओके चलो आप और बागा भी फटाफट पहुंचो और बागा क्या तो मोबाइल भेज दो भाई जल्दी। ठीक है सेठ जी। चल जीजा मैं तैयार हूँ। हाँ बाबू जी। खुशबू किस चीज की आ रही है? तुझे नहीं पता चल रहा है? जानी पहचानी तो लग रही है लेकिन। अरे तू जब छोटा था और घर में ये खुशबू आती थी तो तू दौड़ के अपनी माँ के पास रसोई में चला जाता था। लापसी, लापसी की खुशबू है ये। हाँ ठीक वैसे ही आ रही है जैसे बचपन में आती थी बापूजी। लगता है बहू लापसी बना रही है। बापूजी मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है? बापूजी लापसी के मामले में मैं आज भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। रसोई में जाके थोड़ी तो खानी ही पड़ेगी। जा। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जेठिया की माँ तो नहीं रही पर तेरी कृपा से गर्मा गर्म लापसी बनने की खुशबू मेरे घर से कहीं नहीं गई। मेरी बहू ने जेठिया की माँ के बाद इस घर की सारी परंपराओं को आगे बढ़ाया। चलो लापसी तैयार। तैयार? वाह वाह वाह, आहा, क्या खुशबू है लापसी की दया। दिल दिमाग और मुंह तीनों में पानी आ रहा है। इतनी लुभावनी खुशबू है कि रहा नहीं जा रहा है दया। थोड़ी सी लापसी एक काम करना, मेरे मुंह में रख देना। अब हाँ, आप आंखें बंद कीजिए। ओके। हाँ। गुड़, अरे
गुड़ क्यों खिला दिया? क्योंकि आप अभी लापसी नहीं खा सकते। तो क्यों? और क्या क्यों? आज गोगी का एसएससी का परिणाम आने वाला है। वो अच्छे नंबर से पास हो जाए ना, उसके लिए ये लापसी बनाएंगे। हाँ तो अगर मैं थोड़ी सी लापसी खा लूंगा तो उसके मार्क कम थोड़ी हो जाएंगे। अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि शुभ काम के लिए बनाई गई लापसी शुभ काम होने के बाद ही खानी चाहिए। तो परिणाम आ जाए ना, उसके बाद हम सब लोग ये लापसी खा सकते हैं। तो तभी तो खाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी खिलाना अभी यार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दे दूंगी। पर अगर गोगी का परिणाम अच्छा नहीं आया तो पूरा दोस्त का टोपला आपके ऊपर आ जाएगा। और हो सकता है सोडी भाई और रोशन भाभी जिंदगी भर के लिए आपके साथ बात करना बंद कर दे। नहीं खानी है भाई, गलती हो गई, नहीं खानी है मुझे, नहीं खानी है, सॉरी। हाँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है तू तो? अरे दया, मैं लापसी खाऊं कि ना खाऊं, मुझे पूरा यकीन है कि गोगी का इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि उसे एमके गांधी कॉलेज में यूं एडमिशन मिल जाएगा। टप्पू के पापा, तो आपके मुंह में घी शक्कर। अरे लापसी है, फिर घी शक्कर क्यों खिला रही है? ठीक है, ओके, घी शक्कर और साथ में लापसी भी। सच में ऐसा हो जाए ना तो गोगी के साथ साथ रोशन भाभी और सोडी भाई भी खुश हो जाएंगे। अरे सोडी तो रिजल्ट आने के पहले इतना बावरा हो गया है, तो रिजल्ट आने के बाद तो वो इतना बावरा हो जाएगा कि एक कंधे पे गोगी और दूसरे कंधे पे रोशन भाभी को बिठा के पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भांगड़ा करेगा, भांगड़ा। अरे जेठिया, अरे पूरी लापसी खत्म करके आएगा क्या? अरे कहाँ लापसी, इधर खाने। लापसी लेकर आती हूँ। अरे चल भाई जल्दी। आ गया बापूजी, आ गया। दोस्तों, आपको याद है जब कभी आपका या आपके बेटे का या बेटी का एसएससी का रिजल्ट आने वाला था, तब क्या हाल था आपका? मैं जानता हूँ उस वक्त क्या हाल था। उस वक्त क्या हुआ होगा? बहुत टेंशन था, पेट में तितलियां उड़ रही थी, घबराहट थी, आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था और सबसे बड़ी बात शंका थी कि रिजल्ट की पोटली में से क्या निकलेगा। और इसी परिस्थिति से आज गोकुलधाम निवासी गुजर रहे हैं, क्योंकि गोगी का रिजल्ट आने वाला है एसएससी। वही दिन जिसका सभी को इंतजार था और डर भी कि आखिर इस रिजल्ट में क्या निकलेगा गोगी के लिए और हम सभी के लिए, क्योंकि गोगी का रिजल्ट हम सब पे असर डालेगा ही। अब गोगी का रिजल्ट क्या रहेगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। लेकिन हमारे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज का स्वच्छता सेनानी कौन है ये जानने के लिए अगला एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा। आज के हमारे स्वच्छता सेनानी है नई दिल्ली के श्री अनूप कुमार सिंह। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और 9 अक्टूबर से मैंने यह कार्यक्रम अपनी सोसाइटी में प्रारंभ किया, जिसके लिए मैं घर घर जाकर लोगों से जुड़ा, लोगों से मिला और उनको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आह्वान किया। उसके बाद से लगातार मैं ये कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। मैंने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक किया है। गंदगी हटाएंगे, देश स्वच्छ बनाएंगे। श्री अनूप कुमार सिंह को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। वो इस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगे रहें, काम करें। और गोगी का रिजल्ट क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.